संसद में आएगा कानून या सरकार लाएगी अध्यादेश? कैसे बनेगा सनातन रक्षा बोर्ड? कौन होगा अध्यक्ष? किन किन संतों को मिलेगा मौका? क्या कमेटी में योगी और मोदी का भी होगा नाम? मसौदा पूरी तरह से तैयार। नरेंद्र मोदी योगी का ऐसा सुपर प्लान, दुनिया कहेगी भारत बन गया हिंदू राष्ट्र। पूरी इनसाइड स्टोरी। देश की राजधानी में धर्म संसद होती है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठती है। ये मांग किसी मुल्ला मौलवी से नहीं बल्कि देश की सरकार से की जाती है। तर्क ये है कि जैसे वक्फ बोर्ड बना वैसे ही सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या देश के मुसलमान ही अपने हक की बात कर सकते हैं, हिंदू समाज नहीं कर सकता? ये बात बड़ी आसानी से कह दी जाती है कि हिंदुस्तान में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है वहां सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है? ये सवाल उठाने वाले कथित देशभक्त क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि हिंदू और हिंदुओं की भावना के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए कहां अपील की जाए, किस मंच से कहा जाए कि उनके साथ गलत भी हो रहा है? तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों ना इस देश में एक सनातन बोर्ड होना चाहिए जिसका इस्तेमाल हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करने के लिए हो। लेकिन सनातन बोर्ड का स्वरूप कैसा होगा? वो 5 संत कौन होंगे जिन्हें बोर्ड में जगह मिलेगी? कौन अध्यक्ष होगा? कितनी बड़ी कमेटी होगी? ये भी समझना होगा। कैसा होगा सनातन बोर्ड? पहले आप ये समझिए। सनातन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारकापीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हो सकते हैं, जो दिल्ली की धर्म संसद में शामिल भी हुए। सनातन बोर्ड के कोर मेंबर में देवकीनंदन ठाकुर, पंडित प्रदीप मिश्रा, जगत गुरु राम भद्राचार्य और बाबा बागेश्वर समेत कई साधु संतों को जगह मिल सकती है। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव महाकुंभ के धर्म संसद में पास होगा, जिसमें इस बात का लेखा जोखा होगा कि ये बोर्ड काम कैसा करेगा। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष जैसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हैं, वैसे ही सनातन बोर्ड के लिए बाद में सनातन मंत्रालय भी मोदी सरकार बना सकती है, क्योंकि इतने बड़े बोर्ड के लिए एक मंत्रालय की भी मांग बाद में महसूस की जा सकती है। धर्म संसद में सैकड़ों साधु संतों के बीच देवकीनंदन ठाकुर साफ तौर से यही कहते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी मिलाकर हमें खिलाई गई। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो हमारे गुरुकुल परंपरा को जागृत किया जाएगा। बोर्ड के जरिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है उनकी सनातन बोर्ड के जरिए आर्थिक मदद करके धर्म परिवर्तन के गंदे खेल को रोका जाएगा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कन्हैया को लाकर मथुरा में ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेके प्राइवेट बेच रही हैं, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और ये सब अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। 2011 की जनगणना बताती है कि देश में करीब 14% मुसलमान थे, जो अब करीब 20% से ऊपर बताए जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट ये तक दावा करती है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है, जबकि इसी बीच मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68% से ज्यादा हो गई। ये वही कश्मीर है जहां पंडितों को डरा धमका कर भगा दिया गया। जो नहीं भागे वो हमेशा के लिए धरती से विदा हो गए। असम की कहानी ये है कि वहां आबादी 35% के करीब पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल और केरल में ये आंकड़ा 27 के करीब है। देश में दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ते बढ़ते अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गई और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक नेता मंच पर खड़े होकर 15 मिनट का जिक्र करता है तो मुसलमान भाई खूब तालियां बजाते हैं, लेकिन जब दूसरा इसका विरोध करता है तो उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। नवनीत राणा पे कुर्सियां फेंकी जाती है, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन सनातन बोर्ड की मांग को आप सियासी बात मत समझिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ सियासी बात होती तो नुपुर शर्मा की बात पे कईयों के सर तन से जुदा न होते। धर्म के नाम पे नंगा नाच सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एक खास समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान होता है तो उस पर कोई बात करने वाला नहीं। सनातन कभी हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई से भी नहीं रोकता। तो सवाल ये है कि लड़ाई लड़ेगा कौन? और यही आता है सनातन बोर्ड का काम। ये बोर्ड हर उस बात पे नजर रखेगा जहाँ जहाँ हिंदुओं को परेशानी हो रही है। ये तर्क धर्म संसद में दिए गए। फैसला लेना अब मोदी और योगी के हाथ में है। हर भारत का नागरिक इस बात की उम्मीद में है कि ये काम योगी मोदी के रहते अगर नहीं